gallantry.gov.in उसको भी नए रंग रूप में रीलॉन्च किया गया है। इसमें परमवीर और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां तो है। आप इस पोर्टल पर जाकर इनकी वीरता को नमन कर सकते हैं। और मेरा एनसीसी के वर्तमान और पूर्व सभी कैडेट से आग्रह है कि आपको इस पोर्टल पे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि जो एनसीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से ज्यादा कैडेट जुड़ चुके हैं। इन कैडेट्स ने अपने अनुभव, अपने आइडियाज शेयर करना शुरू भी कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। साथियों, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के जिन मूल्यों को लेकर आप चले हैं उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। ये वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती का भी है। जीवन में प्रेरणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आए, ऐसा कम ही होता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके हौसले को डिगा सके। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे अनेक वीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं। और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही अहम है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब आपके आज के प्रयास भारत की इस यात्रा को मजबूती देंगे। यानी ये वर्ष एक कैडेट के रूप में और नागरिक के रूप में भी नए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए नए सपने लेकर के चल पड़ने का वर्ष है। बीते साल बड़े बड़े संकटों का जिस सामूहिक शक्ति से एक राष्ट्र, एक मन से हमने सामना किया, उसी भावना को हमें और सशक्त करना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद करना है। और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना है। साथियों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर है
और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वॉर मशीन्स है। आपने आज मीडिया में भी देखा होगा, कल ही भारत में फ्रांस से 3 और राफेल फाइटर प्लेन आए हैं। भारत के इन फाइटर प्लेन से मिड एयर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है और इसमें ग्रीस और सऊदी अरब ने सहयोग किया है। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों की एक तस्वीर भी है। साथियों, अपनी सेनाओं की ज्यादातर जरूरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके, इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर, हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा है। हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर में भी भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए हर जरूरी R&D पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाएगा। साथियों, आत्मनिर्भरता के अनेक लक्ष्यों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं, तो आपके भीतर गर्व का एहसास होना बहुत स्वाभाविक है। आप भी जब अपने में, अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रति उत्साह अनुभव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ब्रांड्स को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब आप खादी को ही लीजिए। खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिबास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज वही खादी युवाओं की पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। खादी के कुर्ते हो, खादी का जैकेट हो, खादी का दूसरा सामान हो, वो आज युवाओं के लिए फैशन का सिंबल बन चुका है। इसी तरह आज टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन हो या पैशन, त्योहार हो या शादी, लोकल के लिए हर भारतीय वोकल बनता जा रहा है। कोरोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स बने हैं और रिकॉर्ड यूनिकॉर्न देश के युवाओं ने तैयार किए हैं। साथियों, 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा, ये इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्किल और उचित अवसरों से आता है। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान तक, स्किल इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेस और स्पोर्ट्स को भारत में अभूतपूर्व प्राथमिकता दी जा रही है। फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान देश के गांव-गांव में बेहतर फिटनेस और बेहतर टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। फिट इंडिया अभियान और योग को प्रोत्साहन देने के लिए तो एनसीसी में भी विशेष कार्यक्रम चलते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी
प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। अपने बच्चों को, युवा साथियों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्तर पर युवा टैलेंट के लिए, युवा उद्यमियों के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। आप इन अवसरों का जितना लाभ उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। हमें वयम राष्ट्र जागरयाम, इस वैदिक आह्वान को 21वीं सदी की युवा ऊर्जा का उद्घोष बनाना है। हमें इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इस भावना को आत्मसात करना है। हमें राष्ट्र हिताय राष्ट्र सुखाय च का संकल्प लेकर प्रत्येक देशवासी के लिए काम करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और सर्वभूत हितेरता, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए हम बहुत आभारी हैं। हम विश्वास दिलाते हैं